नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ लाइव पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह। आपको बता दें कि आज भाजपा मुख्यालय पर भाजपा की 3 बड़ी बैठकें आज होनी हैं और ये बैठकें कई मायने में महत्वपूर्ण नज़र आ रही हैं। जैसे कि बैठक की शुरुआत आज सुबह से ही हो जाएगी, 1 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें लगभग पहली बैठक का जो अंदाज़ा लग रहा है वो 10 बजे से शुरू होने वाली है, फिर 11 बजे भी है, 3 बजे भी है और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण है कि महिला सांसदों, विधायकों और मंत्रियों, यहाँ तक कि ये एससी वर्ग के जो हैं तमाम सांसद, विधायक और मंत्री की बैठक है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ रही हैं निकिता जी, जो आपको साफ तौर पर तस्वीर साफ कर देंगी कि आखिरकार ये बैठक क्यों बुलाई गई है, किस लिए बुलाई गई है, क्या नीतियाँ, रणनीतियाँ इसमें होनी है। निकिता जी, आप दर्शकों को बताइए क्यों बैठक अचानक से बुलाई गई है, क्या कुछ है? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतियां हैं, जो तैयारियां हैं, वो जमीनी स्तर पर अब दिखने लग गई हैं और यही एक वजह है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में लोकसभा और राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर महिला आरक्षण बिल पास हो गया है 33%। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो यही है कि वो लगभग 20 से 30% महिलाओं को वोट दे और उसकी तैयारी पर लग गई है, जिसके चलते कल लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है गीता जी, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भी तमाम चीज हमसे शेयर की और इसी सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश कार्यालय है लखनऊ में, उसमें भारतीय जनता पार्टी महिला और अनुसूचित जाति के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनके जरिए इस वर्ग में जो अपनी बात पहुंचाने का काम है वो करेंगी। साथ ही आज यानी शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने महिला सांसदों के साथ, विधायक और मंत्रियों के साथ और साथ ही अगर मैं बात करूं एसटी वर्ग के सांसद, विधायक और मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है जो 11 बजे प्रदेश बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल वो भी मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपको बता दूं अनुसूचित मोर्चे की बैठक भी 10 बजे है पार्टी कार्यालय पर, जहां पर विधायक सांसद मौजूद रहेंगे। और साथ ही दोपहर में 3 बजे महिला मोर्चा के सांसद, विधायक और मंत्रियों की भी बैठक है भाजपा मुख्यालय पर। तो कह सकते हैं कि एक महिला एमएलसी, मंत्री, एमपी, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष या दूसरी अनुसूचित जाति के एमपी, एमएलए, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष के सारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो फिलहाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सबसे अहम बात जो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते इस बैठक को रखा गया है, क्योंकि आरएसएस की बात करें तो पिछली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अपने 3 दिवसीय दौरे पर थे और आरएसएस का सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकडोर से सपोर्ट करती है। तो अब देखने बिल्कुल। वाली बात ये होगी कि क्या कुछ रणनीतियां निकल के आती हैं इन तमाम बैठकों के बाद, क्योंकि भारतीय जनता अ, पार्टी जब प्लानिंग करती है तो कुछ बड़ा जरूर करती है। और इसी के चलते जो रिजर्वेशन 33% पास हुआ है उसमें भी अब देखना होगा कि कई सांसदों की टिकट भी कट सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को अब टिकट देने की तैयारी कर रही है। तो अब ये भी देखने की बात होगी कि ये नॉर्मल पदाधिकारियों को देते हैं या बड़े नेताओं की पत्नी या बेटियों को देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर से एक जातिवाद और परिवारवाद ना शुरू हो जाए। इसको कैसे बचती है और इससे कैसे अपने आप को बचाती है भारतीय जनता पार्टी, ये इन बिल्कुल, बैठकों में आज साफ हो क्योंकि जाएगा। ये अगर हम देखें जैसे महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ तो उसके बाद विपक्ष ने भी एक मांग उठा दी कि ओवैसी आरक्षण के लिए मांग उठा दी गई महिलाओं को लेकर, गुस्सा भी देखा गया। तो क्या हम देख सकते हैं कि उस तमाम तरीके के सवाल में जो बीजेपी घिरी हुई है, उसकी शुरुआत जो है अब इससे हो रही है, जहाँ पर बैठक की जाएगी, उन तमाम नीतियों पे बात की जाएगी और ज़मीनी स्तर पर साफ तौर पर इसे देखा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम सांसद, यहाँ तक कि खुद एससी-एसटी से ही उन्होंने शुरुआत कर दी कि तमाम सांसद, विधायकों को ये बैठक बुला ली गई है। तो इससे विपक्ष का क्या तालमेल बैठ सकता है? देखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा में जब ये बिल पास हुआ उसके बाद जाहिर है ऑपोजिशन को मुद्दा मिलता है बात करने के लिए, क्योंकि वो सोल्यूशन पे कभी काम नहीं करते हैं। तो बिल्कुल। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो इस पे जया बच्चन का भी एक कमेंट आया था। उन्होंने ये कहा था कि अब जो ये रिजर्वेशन 33% महिलाओं के लिए पास हुआ है तो अब इसको एससी, एसटी और ओबीसी में भी डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। साथ ही अगर मैं बात करूं इस पूरे मसले पर तो सोनिया गांधी ने भी कहा था कि इस बिल पर हम तमाम लड़ाई लड़ते आए थे, तो इस बिल पे हक हमारा है। लेकिन देखिए, नतीजा तभी होता है जो इस बिल को पास करा पाए। और इसके बाद हमने तमाम प्रक्रियाएं ली थी महिलाओं से और वो बेहद खुश थी, क्योंकि अभी तक उन्हें ये लगता था ये देश पुरुष प्रधान है,
लेकिन अब उनको भी अपनी कई चीज़ों में भागीदारी नज़र आई। तो ज़ाहिर है अब जब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बन गई है 20 से 30% महिलाओं को वोट देने की, तो इससे अब ऑपोज़िशन भी एक्टिव है और ऑपोज़िशन ये भी मुद्दे खंगाल रहा है इसमें कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतने वोट देने की अपील कर दी है, ये तैयारी कर रही है, तो अब हम ऐसा क्या करें जो महिलाओं के प्रति भी एक अच्छी छवि बनकर आ पाए, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट चुनाव में कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के मुद्दे उठाए थे, लेकिन मुद्दे उठाने के बाद टिकट कितनी महिलाओं को गया था ये सब तो साफ था। अब देखने वाली बात ये होगी कि पहला कारण इस मीटिंग में क्या निकल के आता है, प्लस ऑपोजिशन इससे कितना एक्टिव होते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की आवाज तभी सुन पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी प्रूव कर देगी कि हम इतने परसेंट महिलाओं को वोट दे रहे हैं और क्या कुछ महिलाओं की खुशी से लेके कैसे झलक रही है, बीजेपी के लिए महिलाएं क्या सोच रही हैं? जब आपने महिलाओं से बात की तो महिलाओं का बीजेपी के लिए क्या कहना है? क्या कुछ कहना है? क्या जिस तरीके से विपक्ष ने बोला कि वो भी समर्थन दे रहा है महिला आरक्षण बिल को, लेकिन महिला आरक्षण बिल तो उसी के खाते में जाएगा जिसकी सरकार में ये पास हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि जनता के ज़हन में कौन-सी पार्टी बैठी हुई है? जनता के ज़हन में भाजपा के लिए क्या कुछ बैठा हुआ है? देखिए, जब हमने तमाम महिलाओं से बात की थी, हमने कई चौपाल की थी, हमने पंचायत भी की थी, हमने चर्चाएँ की थी चाय पर, और उसमें सभी महिलाएँ सबसे पहले तो मोदी जी को धन्यवाद देती ही नज़र आई थी कि सबसे पहले इन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और तमाम कई-कई ऐसे स्टेप्स हैं जिस पर बातचीत करते हैं। तो उन्होंने फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मसले पर धन्यवाद ज़रूर प्रकट किया है और वो खुश भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जब महिलाएँ घर से बाहर निकलेंगी, और ये अपील बड़े नेताओं की सिर्फ पत्नी-बेटी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये गाँव की जितने भी इंटरनल में महिलाएँ हैं जो साबित कर सकती हैं अपने आप को, खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नॉर्मल पदाधिकारियों को भी वो अहम पद दिए हैं। जैसे महिला मोर्चा की जो अध्यक्षी हैं, वो अपनी ही आप बीती सुना रही थी कि मैं नॉर्मल कार्यकर्ता थी। फिर मैं बात करूँ अगर मेयर की, जो अभी मेयर ही हाल ही में अपॉइंट हुई है भारतीय जनता पार्टी से, सुषमा करगवाल, वो भी एक नॉर्मल पदाधिकारी थी, समाज सेवी थी, कार्यकर्ता थी, जो 32 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के ज़रूर अब काम देखता है, उसके बाद उनको जगह भी देता है, और यही एक वजह है कि उस कर्ण में उन्होंने 20 से 30% टिकट देने की भी बात कर दी है महिलाओं को आगामी लोकसभा चुनाव के चलते। 33% की बात जैसे रखी गई है, ऐसे में एक सवाल ये भी आ रहा है कि निकिता जी, क्या इसका प्रभाव जो है साफ तौर पर आने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है? जैसे कि देखा जा रहा है कि तमाम राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन ये जो महिला आरक्षण का जो मुद्दा है, ये साफ तौर पर एक प्रभाव अच्छा डालेगा चुनाव में? बिल्कुल, एक ये नई स्ट्रैटेजी अपनाने की अगर कोशिश की गई है और इसकी एक पहल हुई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 42,000 वोट से हार हुई थी, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उससे थोड़ा-सा तो बैकफुट पे है, लेकिन अब वो चाहते हैं आगे कोई गलती ना हो। क्योंकि अब देखिए एमपी में भी चुनाव होने हैं, जिसके चलते यहाँ से उत्तर प्रदेश से 12 मंत्री वहाँ तैनात कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं, उनको वहाँ जाना ही है। तो अब ये महिलाओं को लेकर के भी अहम बात हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब महिला मोर्चा भी हर प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्र लिखने के साथ-साथ जितने भी ऐसे जगह हैं, छोटी जगह हैं, वहाँ से भी 20-20 महिलाओं को इकट्ठा कर रहा है, उनको भी तैयार कर रहा है। साथ ही एक वोट बैंक क्रिएट कर रहा है कि वहाँ पर जितनी भी महिलाएँ, जितनी भी लड़कियाँ स्पेशली 18 प्लस हो गई हैं, तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो उनको भी इन पार्टी की तमाम बातें समझाई जा रही हैं, और अगर फिर उनको लगता है कि हाँ, उनको इस पार्टी से जुड़ना चाहिए, इस पार्टी के कार्य को देख के वोट करना चाहिए, तो ज़रूर। अब हालाँकि अब वोटिंग का राइट सबका अपना होता है, लेकिन पार्टियाँ चाहती ज़रूर हैं कि अपनी-अपनी प्राथमिकताएँ हम उन तक शेयर ज़रूर करें और अपनी पार्टी की जो भी उन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की हैं, वो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ेवर में जाने वाला है और निकिता जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बैठकें, जो 3 बैठकें हैं, वो बहुत ज़रूरी होने वाली हैं और अभी के लिए हमारे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।